दोस्तों जैसा कि अभी आपको बताया गया 16 तारीख को रथ यात्रा ग्रीनफील्ड से शुरू हो रही है और 24 तारीख को ये ग्रेटर फरीदाबाद जाएगी। ग्रेटर फरीदाबाद के जो अग्रवाल परिवार वैश्य समाज के जो अध्यक्ष है राजेश गर्ग जी, वह जिला अध्यक्ष राधे श्याम बंसल जी हमारे साथ मौजूद है। पहले राधे श्याम बंसल जी 16 तारीख को स्वागत है। पहले जी आपका अभिनंदन है हमारे साथ। मेरा नाम राधेश्याम बंसल है, मैं जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल समाज। अच्छा, ये जो हमें अवसर मिला है ना, पूरे फरीदाबाद के अग्रवाल वैश्य और हिंदू परिवारों को, इसमें सभी की भागीदारी है। ये नहीं है कि अब वैश्य और अग्रवाल है, इसमें महालक्ष्मी हम सबकी है। और ये इतना बड़ा उत्सव है और हमने पूरे फरीदाबाद में एक एक कोने में जा जाके सभाएं करी है और सबका इतना उत्साह है और वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, युवा, प्रौढ़ सब भाग ले रहे हैं और इसको उत्सव की तरह बना रहे हैं। सर्व समाज इसमें मौजूद रहे। सर्व समाज बने। ये एक बहुत बड़ी पहल है क्योंकि इससे पहले करें कि अग्रवाल और वैश्य आरती करें, सब हिंदू परिवारों को भी आमंत्रित करें हम इसमें। और हमारे साथ ग्रेटर फरीदाबाद से मौजूद है राजेश गर्ग जी, जो ग्रेटर फरीदाबाद के वैश्य अग्रवाल परिवार के प्रधान भी हैं। सर 24 तारीख को ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर यात्रा आ रही है, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ काफ़ी, अगर हम फरीदाबाद से लगाए, थोड़ा सा अलग है क्योंकि सोसाइटी है। तो आप किस तरह से उनको हैंडल करते हैं? नेचुरल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ग्रेटर फरीदाबाद की परिस्थितियां अलग हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि ग्रेटर फरीदाबाद की जो सोसाइटियां हैं उन सभी सोसाइटियों के आरडब्ल्यू वालों से हम मिल रहे हैं। ये फरीदाबाद के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि महालक्ष्मी खुद आशीर्वाद देने फरीदाबाद में आ रही है। तो हम सभी को साथ लेके, सभी समाज को, सर्व समाज को साथ लेके, जैसे मैं आपको बता दूं कि अग्रवाल समाज हर चीज में जैसे कोई धर्मशाला हो, मंदिर हो, इन चीज को बनाने में अग्रणी भूमिका निभाता है, पर उसका यूज और उसका सहयोग सब समाज को करना। इसी प्रकार से रथ यात्रा को अग्रवाल समाज इसकी जो है दायित्व को निभा रहा है, पर सभी समाज के सभी लोगों को हम साथ लेके, मैं स्पेशली ग्रेटर फरीदाबाद के, क्योंकि ये यात्रा का प्रतिनिधित्व मुझे मिला है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं पूरे ग्रेटर फरीदाबाद के सर्व समाज, सनातन धर्म के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसी रथ यात्रा कर जहां जहां ये रथ यात्रा गुजरे, वो लोग उस रथ यात्रा में उसका स्वागत करें और अपने लिए सौभाग्य का, मैं समझता हूं कि महसूस करें कि महालक्ष्मी हमें खुद आशीर्वाद देने के लिए आ रही है। जी, ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर आपके कितने लोगों की टीम है जो इस समय सभी लोगों को अपने साथ जोड़कर काम कर रही है? देखो, अगर हम टीम की बात लेकर चले तो हमारे अग्रवाल समाज की खुद 500-600 के करीब फैमिली जो हमारे इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। पर मैं इस खाली अग्रवाल समाज को साथ नहीं लेके, अगर टोटल हम ग्रेटर फरीदाबाद को लेकर चलें, 1.5 से 2 लाख जो लोग ग्रेटर फरीदाबाद में रहते हैं, तो हम सभी के पास ये संदेश को पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जो है महारथ यात्रा में जुड़ सकें और महादेवी, कुल देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद सभी को बराबर रूप से मिल सके। भाई हमारे साथ संत गोपाल जी मौजूद है, जो यानी अगर हम बात करें अग्रवाल समाज के, तो अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो शायद सबसे बड़े पदाधिकारियों में से एक है और अक्सर इनसे मुलाकात होती है, इनके कार्यों की अक्सर चर्चा भी रहती है। जी सर, 16 तारीख से रथ यात्रा फरीदाबाद में प्रवेश कर रही है, क्या करें? मैं सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि देखेंगे आप कि हमारा अग्रवाल समाज, बहुत पुराना इतिहास है हमारा अग्रवाल समाज का। और आपको ध्यान होगा, ये जब महाभारत हुई थी तो उस समय महाराजा अग्रसेन जी उस समय हमारे युवराज थे और उनके पिताजी का इस महाभारत में युद्ध में हमारे कृष्ण जी के साथ, अपने पांडवों के साथ लड़ते हुए उनका स्वर्गवास हो गया था। तो उसके बाद महाराजा अग्रसेन जी ने जब ये हमारा राज्यभार संभाला तो उस समय से महाराजा अग्रसेन जी ने एक शपथ ली कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। हिंसा का मतलब यह है कि वो कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिसको किसी भी प्राणी को दुख हो। तो इस संदर्भ में जब उन्होंने कहा कि भी उस समय हमारा महाराजा अग्रसेन जी का वंश जो है क्षत्रिय वंश होता था, क्षत्रिय वंश को त्याग के उन्होंने कहा कि भी मैं क्षत्रिय वंश त्याग दूंगा परंतु हिंसा नहीं करूंगा। और क्षत्रिय वंश त्यागने के बाद उन्होंने वैश्य धर्म धारण किया और महाराजा अग्रसेन जी ने एक नया अपना प्रथा निकाली अग्रवाल समाज की। तो अग्रवाल समाज जब से 5000 वर्ष पुराना इतिहास है हमारा। और फरीदाबाद में सबसे पुराना हमारी संस्था, फरीदाबाद में अग्रवाल समाज की सबसे पुरानी संस्था है। हमारे यहाँ 3 धर्मशालाएं हैं, आपने देखा होगा पीछे हमने सब लोग आए थे वहाँ पे, भव्य उसका हमने उद्घाटन किया। आदरणीय श्री कृष्णपाल जी गुर्जर और हमारे यहाँ के जितने भी मंत्री, पॉलिटिकल आदमी या नॉन पॉलिटिकल आदमी, सभी उन्होंने हमारे सबका बहुत उसका आदर किया। और वहाँ हमने सब लोगों के हित के लिए एक बहुत सुंदर धर्मशाला बनाई है जिसमें केवल 300 रुपये में एक 5 स्टार होटल की फैसिलिटी वहाँ मिलती। साथ साथ में हम बहुत से चिकित्सालय चलाते हैं, औषधालय चलाते हैं, पुस्तकालय चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं।
तो इसी संदर्भ में हमारा समाज जो है सब सेवा में जुड़ा हुआ है। अब ये यात्रा हमारी जो आ रही है, इसका एक ही उद्देश्य है कि समाज के लोगों को जोड़ना। हम सेव केवल अपने अग्रवाल समाज के लिए काम नहीं करते। सर अगर हम बात करें नवयुवक की क्या भागीदारी है? नवयुवक का तो बहुत बड़ा योगदान क्योंकि हमारे। आपके साथ नितिन सिंगला जी भी खड़े हुए हैं। जी 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 जी, मैं आपको नीतीश सिंगला जी के बारे में बता दूं कि हमारे शहर के हमारे प्रमुख कांग्रेसी नेता हैं, और इनके पिताजी आदरणीय श्री लखन जी, वो मेरे छोटे भाई समझ लो, मेरे प्रिय समझ लो। वो बहुत अच्छे जुझारू नेता हैं, और इनका हमेशा से ही अकेले अग्रवाल समाज के लिए नहीं, पूरे समाज की 36 बिरादरी के लिए बहुत बड़ा इनका हमेशा सेवा का भाव रहता है, और ये किसी भी काम के लिए तत्पर रहते हैं। किसी को कोई परेशानी हो, किसी को किसी तरह की भी परेशानी हो, किसी को किसी तरह राजनीतिक परेशानी हो, तो उसके लिए तन मन धन से सब लोग भाग लेते हैं। तो मैं ऐसे युवाओं को अब सबसे पहले आह्वान करूंगा कि वो आगे आएँ और आगे बढ़ चढ़कर अग्रवाल समाज के हर एक कार्यक्रम में योगदान दें। हमारे युवा नेता, हमारे जितने भी पुराने नेता रहे हैं, आप सब जानते होंगे कि हमारे जो सुशील गुप्ता जी हैं, ये भी एक टाइम के युवा नेता थे, आज राज्यसभा के मेंबर हैं, और वो युवा समाज के बहुत बड़े नेता कॉलेज के टाइम से रहे। तो उन्होंने युवाओं को इकट्ठा करके एक संदेश दिया कि हम युवा जो है आपकी समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, और रीढ़ की हड्डी जब तक हमारी मजबूत नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं भी दोबारा से पुनः सभी युवाओं को आह्वान करता हूं कि वो समाज के हर एक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और पूरा सहयोग करें और समाज के हित के लिए काम करें। दोस्तों, हमारे साथ नितिन सिंगला जी मौजूद है, जिन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। नवयुवा है और जरूरी सी बात है, युवकों को जोड़ने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर है। नितिन जी, क्या कहेंगे 16 तारीख से रथ यात्रा फरीदाबाद? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का, जिन्होंने अग्रोहा धाम के अंदर हमारी कुलदेवी, सभी की कुलदेवी महालक्ष्मी जी की इस विशाल मूर्ति का अनावरण करने का कार्यक्रम रखा। उसको देखते हुए आज अग्रवाल समाज ने मुझे भी यहाँ आमंत्रित किया। मैं उसको सौभाग्य का रूप समझते हुए कोशिश ये करेंगे हम लोग की जो अगली पीढ़ी है, हमारी जो पीढ़ी है और हमसे अगली भी जो पीढ़ी है, उसको एक संदेश देने की कोशिश करें कि कैसे महाराज अग्रसेन जी ने 1 रुपये 1 ईंट का संदेश समाज में दिया था। आज इस कलयुग के दौर में शायद मुख्य रूप से धारा से ये बात हट चुकी है 1 रुपये 1 ईंट की, लेकिन हम युवा उसको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, और इस महालक्ष्मी जी की मूर्ति के लिए हम घर घर तक युवाओं को जोड़ के और अग्रोहा धाम ले जाएंगे भी, और यात्राओं को शुरू करेंगे अग्रोहा धाम के लिए, जिससे कि संदेश जाए कि हाँ, क्या देश के लिए, समाज के लिए उन्होंने किया था। जैसा कि अभी यहाँ पर बताया गया, एक बाइक रैली भी यहाँ पे युवा निकालेंगे, तो उसमें क्या उम्मीद है, कितनी बाइक यहाँ से चलेगी? देखिए, मैं युवाओं से सबसे पहले आग्रह ये करूंगा कि जो भी बाइक रैली अगर निकालने की कोई योजना है, तो उसको बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, डिसिप्लिन से और सुरक्षा के रूप से उसे निकाला जाए, कानून नियम का पालन किया जाए, और कोई भी उत्पात उसके अंदर ना मचाया जाए। और कोशिश ये की जाएगी कि हम बाइक रैली तो एक स्वागत और एक भावनाओं को रखने का एक उदाहरण है सिर्फ, लेकिन मुख्य रूप से हमारा कार्य ये है कि हम 1 करोड़ लोगों को इससे जोड़ें, और उसी के लिए ये यात्रा निकली हुई है। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज यहाँ पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें आने वाली रथ यात्रा के बारे में पूर्णतः रूप से बताया गया। वो किस किस रूट से चलेगी। 16/7/2022 को शुरू होकर ग्रीनफील्ड से शुरू होता है और 31/7/2022 तक यह फरीदाबाद में रहेगी। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद।